नमस्कार, मैं आपका दोस्त, आपका मित्र प्रिंस पांडे। सर्वप्रथम पूज्यपाद सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्री माली जी, जिन्हें लोग योगीराज परमहंस निखिलेश्वर आनंद जी के नाम से भी जानते हैं, उनके श्री चरणों में हम सभी का कोटि कोटि वंदन प्रणाम स्वीकार हो एवं उनके प्रति हमारा प्रेम, हमारी श्रद्धा, हमारा समर्पण सदैव अगाध रूप से व्याप्त रहे, यही उनके श्री चरणों में प्रार्थना है, तहे दिल से गुजारिश है। आज मैं आप सभी के समक्ष एक सच्ची घटना लेके आया हूं। टिपेन सिंह राणा, जो कि सद्गुरुदेव जी से गुरु दीक्षित हैं एवं अजमेर राजस्थान के रहने वाले हैं, उनके जीवन की यह घटना आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। यह घटना 1988 की है, जब पिताजी का तबादला सहारनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। जिस जगह हम रहने के लिए आए थे वहां कुछ घर बने थे और बाकी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी थी। हमारा पूरा परिवार सद्गुरुदेव जी के से दीक्षित है और उनके श्री चरणों में पूर्ण आस्था व समर्पण रखता है। हमारे कुल देवता वीरभद्र भैरव जी हैं और पिताजी सदैव भैरव पूजन व साधना किया करते हैं। जब हमें अजमेर राजस्थान से सहारनपुर आना था तो आने से पहले पिताजी गुरुधाम जोधपुर में गुरुजी से पुनः भैरव दीक्षा प्राप्त करने के लिए गए थे और सहारनपुर आकर साधना प्रारंभ कर दी थी। गुरुदेव जी द्वारा मुझे जो संस्कार दिए गए थे उनमें से गुरु मंत्र जप की सामर्थ्य का ज्ञान मुझे भली भांति था और नित्य 1 घंटा गुरु मंत्र जप अलग से करना मेरी दैनिक पूजन में एक अभिन्न अंग बन चुका था। उस दिन भैरव साधना जो पिताजी कर रहे थे, उस 40 दिन की साधना का अंतिम दिवस था। कहते हैं कि यदि कोई बड़ी साधना करे तो समस्याओं का आना स्वाभाविक होता है। उस बार घर पर मेरे रिश्तेदार आए थे और हम सभी बेहद खुश थे। कमरे थे 2-3, किंतु रिश्तेदार आने की खुशी इतनी थी कि हम सभी एक कमरे में एकत्र हो बातें करते करते जाने कब सो गए थे। रात का समय था, बिजली के चले जाने से थोड़ी दिक्कत सी महसूस हो रही थी। ये हम सभी के लिए तो सामान्य था, क्योंकि वहां बिजली अक्सर जाया करती थी। उस दिन अचानक रात्रि में जब बिजली चली गई, तब भी पिताजी अलग साधना कक्ष में साधनारत थे। वो 40 दिन की साधना का अंतिम दिवस था। मुझे कमरे में थोड़ा गर्म महसूस हो रहा था, तो मैंने सोचा कि छत पर सोना उचित रहेगा। मैं उस कमरे में सो रहे सभी लोगों को कुछ न बताकर बिस्तर लेकर छत की ओर चल पड़ा था। नींद काफी तेज लग रही थी और नींद आने का एक मुख्य कारण शायद अर्धरात्रि में बीच में उठना ही रहा होगा। मैंने अपना बिस्तर छत पर पीछे की ओर कोने में लगा दिया था। उस समय नया नया घर बना था और कोई बाउंड्री वॉल भी नहीं थी। हवा मन को लुभाने वाली चल रही थी। तभी मैंने देखा कि मेरे घर के पीछे जो एक घर बना था, आज उस घर में कई लोग आए हैं। वो घर काफी बड़ा था और उसका वरामदा भी काफी चौड़ा था। घर 2 मंजिला था, जो कि मेरे घर के बराबर था। शायद कोई प्रोग्राम रहा होगा वहां। कई लोग बरामदे में बैठे थे, कुछ लोग बरामदे के आगे घर की ओर जाने वाले मार्ग पर खड़े थे और मुझे देख रहे थे। देखने में वो घर काफी शानदार लग रहा था। उसकी सीढ़ियां इस प्रकार बनी थी जो कि मेरे घर की छत से स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रही थीं। कुछ क्षण बाद मैंने देखा कि एक बेहद
खूबसूरत सी महिला जिसने कपड़ों के नाम पर मात्र तन ढकने के लिए ही वस्त्र पहने हुए थे। इतना आकर्षण और मोहक रूप था कि इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वो छत से नीचे की ओर उतर रही थी और मैं सब कुछ भुलाकर उसे ही देख रहा था। ये भी चिंता ना की कि उस समय घर में आए हुए जो लोग थे वो मुझे ही देख रहे थे। जब वो सीढ़ी से नीचे बरामदे से होते हुए भीतर की ओर प्रवेश ना कर गई, मेरी निगाह उसे ही ताकती रही। मुझे लगा कि घर वाले रिश्तेदार आने की खुशी में बताना भूल गए होंगे कि हमारे घर के पीछे वाले घर में गृह प्रवेश हो रहा है। जब वो महिला अंदर चली गई तब मैं उसके सम्मोहन से बाहर आ पाया था। मैंने देखा जो लोग मुझे देख रहे हैं वो मेरी ओर इशारा करके पूछ रहे हों कि क्या देख रहा है। अब मैं झेप गया कि देख तो मैं रहा ही था, चाहे कुछ सोच रहा हूं या नहीं। मैं चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गया और तुरंत मुझे नींद भी आ गई। अचानक सोते सोते मुझे ऐसा एहसास होने लगा कि तीन चार चील और गिद्ध मेरे आजू बाजू मंडरा रहे हों। कुछ देर में उनकी तादाद बढ़ने लगी। मुझे लगा कि शायद ये मेरा भ्रम ही होगा, क्योंकि रात्रि में ऐसे जीवों का इधर उधर उड़ना तो असंभव सा ही है। किंतु मुझे अनजान सा भय लग रहा था। इससे मैं इनकार नहीं कर सकता। हालांकि उनमें से कोई कुछ मुझे छूने की कोशिश नहीं कर रहा था। मैंने गुरु मंत्र करना प्रारंभ कर दिया। मेरा सारा ध्यान गुरु मंत्र पर ही केंद्रित था। तभी दो बड़े बड़े दानव जैसे पक्षी मेरे बहुत ही पास मुझे उनके होने का अनुभव हुआ, किंतु मेरी आंखें खोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। गुरु मंत्र तो चल रहा था मेरे भीतर, किंतु मुख से गुरुदेव रक्षमाम शब्द भी स्वतः ही उच्चारित होने लगा था, जैसे कि कोई मेरे भीतर बैठा हो और मुझे प्रतिबद्ध हो, निर्देशित किया जा रहा हो। मैं भी अपने भीतर की उस दिव्य वाणी का अनुसरण किए जा रहा था। गुरु मंत्र के साथ साथ बीच बीच में गुरुदेव रक्षमाम शब्द को भी उच्चारित किए जा रहा था मैं। तभी उनमें से एक ने अपने तीखे स्वर में बोला, इसे उठाकर नीचे फेंक दो। मैं सोच रहा था कि अभी तक तो सब कुछ सामान्य था, यह अचानक क्या हो गया। मैं गुरु मंत्र और भी तन्मयता के साथ करते हुए गुरुदेव रक्षमाम का ही स्वर उच्चारित किए जा रहा था। तभी मुझे मेरे बाजुओं में दोनों तरफ से हाथों से पकड़े जाने का सा एहसास हुआ, किंतु मैं घबराया नहीं, क्योंकि मुझे गुरु मंत्र पर पूर्ण विश्वास था, जो कि मेरे पिताजी ने याद करवाया था मुझे, जिसे मैं रोज अपने दैनिक पूजन में शामिल किया करता था। किंतु गुरु मंत्र करने के बावजूद भी उन पक्षी रूपी दानवों ने मुझे स्पर्श कर बाहों से ऊपर उठा लिया था। मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था। हालांकि मेरा विश्वास गुरु मंत्र और गुरुदेव रक्षमाम के दिव्य स्वर से तनिक भी डिगा नहीं था। इतने में उन दानवों ने मुझे उठाकर छत से नीचे फेंक दिया। मैं निरंतर गुरु मंत्र और गुरुदेव रक्षमाम का स्वर उच्चारित किए जा रहा था। मुझे साथ ही साथ ऊपर से नीचे गिरने का एहसास तीव्रता के साथ होने लगा। किंतु यह क्या, मुझ में एक आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति का प्रबल समन्वय का अनुभव हुआ। ये दिव्यता, ये सब क्या है? मैं सोच ही रहा था कि मेरे कदमों ने जमीन का स्पर्श किया और तब भी मेरी आंखें हल्के से भय के एहसास के साथ बंद ही थीं। मैं यह सोचने पर मजबूर था कि छत से तो गिरा, किंतु कदमों के नीचे जमीन का एहसास मुझे खुशी दे रहा था। अचानक मेरी आंखें खुल गईं। मैं उसी घर के सामने खड़ा था जिसे मैं छत से देख रहा था।
मैंने तभी स्वयं को अत्यधिक क्रोधित अवस्था में पाया। मेरे भीतर से श्वासों का आवागमन प्रज्वलन तीव्रता के साथ होने लगा। मैं तेजी के साथ उस घर के भीतर प्रवेश कर गया। वहां मैंने पाया कि कई लोग बैठे हुए हैं और कुछ लोग द्वार पर खड़े हुए हैं। तभी मैंने अपने समक्ष एक भयावह पुरुष को घूरते हुए पाया। मुझे एहसास भी नहीं हुआ कि मेरा हाथ कब उसके सिर तक पहुंच बालों को कसकर पकड़ चुका था। अब मैं उसे उसके बालों से पकड़कर कई बार जमीन में पटक रहा था। तीव्रता से श्वास प्रश्वास होते हुए मेरे मुख से यही निकल रहा था कि तेरी इतनी हिम्मत, मेरे होते हुए तूने कदम कैसे रखा? मेरी छत्र छाया में है ये घर। मैं महसूस कर रहा था कि वहां प्रत्येक व्यक्ति खड़े होकर कांपते शरीर से देख रहा हो, किंतु मुझे जाने कैसा खुमार चढ़ा था कि मैं उसी धुन में बड़बड़ाए जा रहा था। उसके बाल मेरे हाथों में जकड़े हुए थे और बोल रहा था, मैं रुद्र। तभी मैंने देखा कि जिसे मैं पटक रहा था वो शांत हो गया और सभी लोग घुटने के बल बैठकर छमामी उच्चरित कर रहे थे, किंतु मैं समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्या हो गया, ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। अभी भी उसके बाल मेरे हाथों में मजबूती से जकड़े हुए थे। तभी उनमें से एक कुछ दूरी पर खड़े होकर मेरे से बोला, आप हम सबको क्षमा प्रदान करें। हमें नहीं पता था कि आपको स्वयं यहाँ आना पड़ेगा। क्या आप सिद्धाश्रम से सच्चिदानंद जी के शिष्य निखिलेश्वरानंद जी हैं? क्योंकि हमारे पिशाच योनियों में आपका नाम भय से लिया जाता है। इतनी दुर्दर्शिता, इतना तेज, इतना भयावह मुखमंडल तो समस्त ब्रह्मांड में मात्र निखिलेश्वरानंद जी का ही है, ऐसा मैंने अपने कुल देवता से सुना है। और आपके समक्ष होने में विनाश का होना निश्चित है, ये मुझे बताया गया है। हमें क्षमा कर दें। किंतु मेरा क्रोध शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैंने उसे भी बालों से पकड़कर दोनों को जमीन पर पटकते हुए बाहर की ओर खींचकर दूर ले जाने लगा। थोड़ी दूर पर चला हूंगा कि मेरी चेतना वापस आ गई और मैंने स्वयं को उसी छत पर पाया। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे स्वप्न में शायद मेरे भीतर मेरे गुरुदेव बोल रहे थे, किंतु मेरे भीतर से वो दिव्य ध्वनि आना बंद नहीं हुई थी। मुझे वो ध्वनि एहसास के रूप में कार्य करवा रही थी। मैं भागते हुए नीचे की ओर गया। तभी मैंने देखा कि मेरे पिताजी साधना कक्ष से बाहर आ चुके थे और मुझसे पूछ रहे थे कि क्या हुआ, वहां क्या हुआ। अब मैं उस वक्त उन्हें क्या बताता कि क्या हुआ था मेरे साथ में। किंतु अपने भीतर के एहसास के अनुपालन हेतु बिना समय गवाए पूजन कक्ष की ओर तेजी से बढ़ चला और वहां रखा जल से भरा हुआ कलश हाथों में उठा लिया और उस जल में अपनी उंगलियों को फिराकर गुरुमंत्र से अभिमंत्रित करने लगा, जो कि जल अभिमंत्रित करने की तीसरी विधि है। उस जल को लेकर मैं जैसे ही बाहर की ओर आया तो मैंने देखा कि पिताजी मेन गेट का लॉक खोलकर गेट के सामने ओवरकोट पहने आदमी को भगाना चाह रहे हैं। मैं समझ चुका था कि मेरे भीतर मेरे गुरुदेव मुझे निर्देशित कर रहे थे। उस गेट के खुलते ही सर्वप्रथम मैं कलश लेकर जल छिड़कते हुए उस बाहर खड़े व्यक्ति की ओर लपका। तब मेरे भीतर भय का एक अंश मात्र भी ना था, बस एक विश्वास मेरे गुरुदेव पर। यही मेरे प्राणों का संचार था। मैंने जैसे ही कलश का जल उस व्यक्ति पर छिड़का, वो वहां से तड़पता हुआ भागा और अदृश्य हो गया, किंतु उसके चीखने चिल्लाने की कोई आवाज नहीं आ रही थी। उसके क्रियाकलाप से यही इंगित हो रहा था कि मानो उसने अग्नि को अपने ऊपर ले लिया हो और तड़प रहा हो। घर में और किसी को भी कुछ न तो दिख रहा था और ना ही कुछ समझ में आ रहा था। वो सब हतप्रभ थे कि ये सब हो क्या रहा है, किंतु मैंने किसी को भी यह बात नहीं बताई कि क्या क्या घटित हुआ था। तब से आज तक उस क्षेत्र में
कोई भी विपदा या अनहोनी घटित नहीं हुई। ये मेरे गुरुदेव, मेरे प्राण, मेरे सर्वस्व की ही कृपा है, उनका ही प्रभाव है। मेरे प्यारे गुरुदेव, जय निखिलेश्वर।